हाँ जी सर, ओके। चलो ओके, थोड़ा सा अब कर लेते हैं, हम भूल ही गए थे कि रिकॉर्डिंग भी करना है। ठीक है जी, चलो करते हैं बात काम की। ठीक है जी, मैं क्या बोल रहा था कि देखो, हम लोग ना हॉट मार्केट पे काम करते हैं, हमने हमारा दोस्त है, हम उसको क्या बोल देते हैं कि मैंने एक काम स्टार्ट किया ऑनलाइन, चलो कर लो, इधर ना 24,000 पैसे लगते हैं, 1200 से स्टार्ट हो जाता है, काम स्टार्ट हो जाती है, 3 दिन का सीजन देखना होता है, कॉलिंग का काम करना पड़ता है, करना कुछ नहीं पड़ता है, पैसा इसे ही आ जाता है। लोग पहले ही सोच रहे थे भैया करना कुछ नहीं पड़ेगा, पैसा कैसे मिलेगा, है ना, लोग निगेटिव सोच लेते हैं। ठीक है जी, तो किसी को ना अभी अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को ये मत बोलना कि यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता है और पैसा ऐसे ही आ जाता है। काम करना पड़ता है भैया, यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है जी, काम करके ही पैसा मिलता है, फ्री में किसी का पैसा नहीं मिलता, बैठा कर नहीं पैसा मिलता। तो हॉट मार्केट के जो पर्सन है ना, शुरुआत में हमें उन पे काम करना है। ठीक है जी, कैसे काम करना है, तो पहले आपको लिस्ट तैयार करनी है, जितने भी आप जिसको जानते हो, कॉलेज फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड लिख करके उसका लिखो कितने कॉलेज का फ्रेंड है आपका, कितना आपका नंबर है उसके पास, नंबर नहीं है, एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लो, मांग लो, है ना, उस पर्सन का नंबर है तेरे पास, दे दो नंबर मुझे, है ना, मुझे कुछ बात करनी है। ठीक है जी, आपके पास नंबर है तो ठीक है, नहीं नंबर से उनसे, उस दोस्त से उसका नंबर इकट्ठा कर लेनी है, एक पूरे डाटा बना लेनी है आपको, कॉल जितने वोट मार्केट के लोग हैं, कॉलेज फ्रेंड की, है ना, रिश्तेदार वाले फ्रेंड की, फ्रेंड की, है ना, बाकी जो भी हमारे सर्कल का फ्रेंड है उनका, अलग से एक लिस्ट तैयार करनी है सारे लोगों को। ठीक है जी, सबने करनी है, करोगे तो रिजल्ट आएंगे, नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। ठीक है जी, हमने भी करा। ठीक है जी, अब ना वो सारे लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, पहले नहीं आए थे, अब ना धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है जी, धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको साथ भी हो सकता है शुरू में भी आ जाएंगे, हो सकता है वो 1-2 मंथ बाद भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, है ना, और बताओगे भी नहीं तो कोई पर्सन इसी में से उठेंगे, प्रमोशन डलवाए रहेंगे, उनका फॉर्म आपका दोस्त फिलअप कर देगा, वो उनके साथ जाके काम कर लेगा, आपको फिर लगेगा भैया मेरा दोस्त इसके साथ कैसे चला गया काम करने के लिए, जैसे सोनू सर के साथ हुआ, है ना, अमन सर को उन्होंने बताया नहीं, अमन सर मानिक सर के डायरेक्ट पे काम करना स्टार्टअप कर दिए। ठीक है जी, तो देख लो आज। ठीक है जी, सो आपको ये गलती नहीं करनी। ठीक है जी, आपको अपने सारे लोगों को बता देना है। कैसे बतानी है, लिस्ट पहले तैयार कर लेने सबका नंबर के साथ, है ना, अब हमें ना कॉल करनी है, राइट, कॉल करनी है। ठीक है जी, हाँ जी भाई कैसे हो, जैसे बात करते हो वैसे ही बात करें नॉर्मली, वहां पे प्रोफेशनली नहीं चलेगा आपको, वहां पे प्रोफेशनल तरीके से बात करोगे ना। ठीक है जी, तो समझ लेगा भैया आ गया मेरे को टोपी पहनाने के लिए ना, तो वहां पे प्रोफेशनल नहीं बनना है, दोस्त के आगे ना नहीं चलता कुछ। ठीक है जी, भले आप लाख क्यों नहीं कमा रहे, उसके आगे ना आप जीरो ही हो। ठीक है जी, दोस्त नहीं भी कमा रहा है ना और आप कमा रहे हो, उसके सामने फिर भी आप जीरो, क्योंकि दोस्त पता ही है आप सबको कैसा होता है। ठीक है जी, तो उसके सामने वैसे ही बात करना जैसे सब दिन आप बात किए हो, राइट, उसके साथ वैसे ही करना है, वैसे ही पेश आना है। ठीक है, जैसे आप बात करते हो वैसे आना है। हाँ जी भाई, मैंने एक प्लेटफॉर्म पे काम को स्टार्टअप करा हूँ, या एक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्टअप करा हूँ, जो एक इंटरनेशनल लेवल की प्रोजेक्ट है ना, जो ऑनलाइन पे आधारित है, राइट, ये जो वर्क है स्टडी के साथ साथ कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पे कहीं जाना नहीं होता, कहीं आना नहीं होता। ठीक है जी, इस तरीके पे मैंने वर्क स्टार्टअप करा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ इसलिए मैंने आपको कॉल करा है ना, ये मत समझना कि मैंने आपको यहाँ पे काम करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने देखिए दोस्त को अभी कॉल करा, इसे बातों बातों में बोल देना कि अभी ना मैं फलाने दोस्त को कॉल करा, उसने बोला कि मुझे जोड़ने के लिए कॉल करती हो क्या। ठीक है, तो ये मत आप सोच लेना, है ना, कि मैं आपको भी जोड़ने के लिए कॉल करते, मैं जोड़ने के लिए नहीं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते, एक बड़े लोगों के नाते मैंने आपको बस एक सलाह आपसे लेना चाह रहा हूँ कि मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम को स्टार्टअप करा हूँ, राइट, एक बारी ना अगर हो सके आपके पास टाइम है 3 डेज का, आके आप देखिए इस प्लेटफॉर्म को, है ना, ऑनलाइन आते हैं मोबाइल फोन पे, मैं लिंक आपको सेंड कर दिया करूंगा, आप इसको आकर के देखिए, है ना, अगर सही लगा तो दोनों अपन मिलके काम करेंगे। हमने भी स्टार्टअप नहीं करा, मैंने इस चीज को सिर्फ देखा है अभी, आपको ये बोलना है। अगर सही लगेगा दोनों मिलके स्टार्टअप करेंगे, नहीं सही लगेगा तो फिर अपन जो कर रहे हो करते रहेंगे। ठीक है जी, क्या बोलनी है आपको, अपन एक प्लेटफॉर्म को देखा है जो बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुझे लगा है ना, मेरे हिसाब से, राइट, मैं चाहता हूँ कि आपको आप भी इस चीज को देखो, अगर सही रहेगा तो हम दोनों मिलके इस प्लेटफॉर्म पे काम को स्टार्टअप करेंगे, क्योंकि ये जो काम है ना बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ऑनलाइन है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं, राइट, इस तरीके से बात करेंगे सारे दोस्त से, सारे रिश्तेदार से, राइट, आपके साथ वो आ जाएगी आराम से देखने के लिए। ठीक है जी, देखेंगे, उनको स्वाभाविक सी बात है, अच्छा लगेगा, बाकी जो भी प्रक्रिया है उनके साथ वो करवाना है आपको, राइट, थर्ड पार्टी हुई, अगर सेशन देखना शुरू हुआ तो उनके साथ सारे कुछ करवाना है, थर्ड पार्टी करवानी है ना, जितना भी सिलेक्शन का प्रक्रिया होता है वो सारे कुछ उसके साथ करवानी है। उसके बाद उसको 12 साइकोलॉजी करवा के ग्रुप का पार्ट बनवाने, जैसे नॉर्मली चलता है वैसे चलना है, लाने का तरीका अलग है लेकिन बाकी का सारा प्रोसीजर वैसे ही रहेगा। समझ में आ गई आप सबको किस तरीके से लाने उसे। ठीक है जी, और जितने भी लोग हैं लिस्ट बना करके एक एक बार सबको बोल देनी है आपको।
ठीक है जी। हो सकता है उसमें से कुछ लोग करेंगे, हो सकता है नहीं भी करेंगे, आपको उसके लिए टेंशन लेना है ना। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हमारे कोई पर्सन स्टार्टअप किए है ना, उनको क्या होगा, शुरुआत में अपने लोगों से बात करने में थोड़ा सा डर कम लगेगा, और जैसे अपने लोग 25-50 लोगों से बात कर लेंगे ना, तो हमारा हेजिटेशन ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। फिर हम कोल्ड मार्केट पे काम स्टार्टअप करेंगे करेंगे कोल्ड मार्केट मतलब वो होता है जिसको हम नहीं जानते, जो लीड्स जनरेट करके लाया जाता है, लोग जो आपके ऑफलाइन नंबर देते हैं या आप खुद से लीड्स जनरेट कर लेते हो, है ना। यहाँ से लोग आ जाते हैं, तो इसको कॉल करने में शुरुआत में हमें हेजिटेशन होता है, अनजान लोगों से बात करने में डर लगता है, होता है सबके साथ, हमें भी होता था, राइट, और सबके साथ होता होगा, ठीक है जी। तो हम जब अपने लोगों से बात कर लेंगे ना अच्छे तरीके से, तो हमारा वो हेजिटेशन, अंदर से डर खत्म हो जाएगा बात करने का, है ना। फिर उन पर्सन पे हम काम करेंगे तो अच्छे से काम होगा, ठीक है। जितने भी लोग अगर अभी तक नहीं किए हो, है ना, अपने जान पहचान वाले को लिस्ट बना करके कॉल नहीं किए हो, है ना, कोई भी लोग यहाँ बैठा ऐसा नहीं बैठा हुआ जिनके पास 50 कॉन्टेक्ट तो नहीं होगा, 50 प्लस ही होगा, है ना। दोस्त के दोस्त को लेकर जिसको भी आप एक बार भी मिले, जो आपको जान सकता है, एक बार कॉल करोगे ना तो आपका कॉल नाम कहने से आ जाने के हाँ फलाना है, राइट, तो आपसे दो शब्द बात कर लेगा। तो उन सारे पर्सन से आपको बात कर लेनी, हमने भी करा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बोल रहा हूँ, मैंने पहले चीज को कर रखा हूँ, मैंने अपना हेजिटेशन वगैरह डर अंदर से वहीं से निकाला था, है ना, अपने लोगों में जा जा करके, ठीक है जी। सो आपको भी कर लेनी है, बेनिफिट बहुत होगी आपको, इसी में से कुछ लोग आपके साथ काम करने आ जाएंगे, है ना, और बहुत सारे नॉलेज आपके अंदर आ जाएंगे, हेजिटेशन सबसे पहले चीज दूर हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर, करोगे ऐसे चीज। बहुत सारे पर्सन इस चीज पे किए थे, मैंने पर्सनली जिनको गाइड करा था कुछ दिन पहले, ठीक है जी, उनके साथ ना मैं देखा था बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, बहुत सारे लोगों ने अपना लेवल भी आगे क्वालिफाई करा, राइट, हॉट मार्केट पे, लेकिन लोग बोलते नहीं आता, है ना, और उनको मैंने तरीका बताया, उन सारे लोग को उठा के ले आए, ठीक है जी। तो आप भी लेके आ सकते हो, हम ना डर जाते पहले कि मैं उनको कैसे बताऊं, है ना, वो मुझे मना कर देगा, भैया मना ही कर देगा तो क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस तो हो गया ना, है ना। आप अगर इस एक बार बता दोगे, मान लो कि आप मैंने बता दिया, ठीक है जी, किसी को नाम लेते हैं, मान लो ईराम मैम को मैंने आज बता दिया, ईराम मैम हमारे दोस्त है, बचपन के फ्रेंड है, राइट, या कॉलेज फ्रेंड है, इनको मैंने आज बता दिया कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ये देख लिए प्रोजेक्ट को, फिर कहे मुझे नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, दोस्ती जो हमारा है वो ऐसे ही बना रहेगा, ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया तो हमें उससे झगड़ा कर लेनी है, नाराज हो जानी है, उनसे कभी बात ही नहीं करनी, ऐसा बिल्कुल नहीं करनी, जैसे हो वैसे ही रहना है, राइट, जैसे दोस्त है दोस्त वैसे ही हमारा हमेशा रहेगा, भले वो काम करे मेरे साथ या काम नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं, आज न कल उसको आना है, राइट, आज न कल उसको आपके साथ आना ही आना है, ऐसे मत बोलना कि आज नहीं किया तो कल भी नहीं करेगा, आएगा वो जरूर, ठीक है जी। बस थोड़ा सा वेट कर लेनी है, ठीक है जी, कह दो कि उसके कान में डाल दो कि कल को कोई अगर दूसरा पर्सन को फॉर्म फिलअप करता है, कल को कोई दूसरा पर्सन उससे टच करेगा इस प्लेटफॉर्म से रिगार्डिंग, उसको याद आ जाएगा भाई ये मेरे दोस्त तो ऑलरेडी पहले से कर रहा है, तो अगर मुझे करना ही है ना, तो चलो भाई अपने दोस्त के साथ करते हैं, अपने लोगों के साथ करते हैं, ठीक है, तो आपके साथ आ जाएंगे करने के लिए। अमन सर को अगर सोनू सर बताए होते, है ना, जरा सा भी काने भनक दिए होते कि मैं कर रहा हूँ, तो उनके साथ तो आते ही ना काम करने, डायरेक्ट तो आ नहीं जाते ना। तो यही गलती आपको नहीं करनी, बता के छोड़ देनी है, आज नहीं उसको करना होगा, कल अगर करना हो गया, मन तक कभी भी भूल जाता है इंसान को किसी भी चीज को करने का, आज नहीं मन किया परसों कर गया, चलो आ जाएगा ना, बताएंगे नहीं तो कैसे आएगा, हम बता दिए तो मेरे साथ आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपको बताने का काम है, बता देना है, राइट, लीड्स खत्म होगा तब आपको अननोन पर्सन पे काम करना है, ठीक है जी, जितने भी न्यू पर्सन हो, सबसे पहले चीज आप सबको डाटा रेडी करके उस पे कॉल करके उसके साथ सारा काम करके, तब आपको नेक्स्ट पर्सन जिसको नहीं जानते लीड्स जनरेट करके काम को स्टार्टअप करना है, ठीक है। एक तरीका हो गया लीड्स जनरेट करने का, बता दिया मैंने, यहाँ से भी आप काम कर सकते हो और अच्छे खासे सीसी डाल सकते हो आराम से इजी वे में, पर यहाँ पे क्या होगा, परेशानी कम होगी, सीसी ज्यादा आएंगी, राइट, यहाँ पे ज्यादा दिमाग खिलाने की जरूरत नहीं होगी, लगाने की जरूरत नहीं होगी, है ना, सारे काम यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं अब आप सभी, ठीक है, एक तरीका हो गया, सेकंड तरीका पे चलो, ठीक है जी। अब लीड्स जनरेशन पे बाद में आएंगे लास्ट में, कैसे करना है प्रमोशन करवा करके, ठीक है जी। एक चीज और आती है, ये चीज कर लोगे, ठीक है, उसके बाद एक चीज और आती है, ठीक है जी, हम ना किसी को भी जो हमारे आप सोशल मीडिया के फ्रेंड है, राइट, जो हमें सोशल मीडिया से मिले, फेसबुक पे, राइट, स्नैपचैट पे, राइट, अगर आप सभी पबजी खेलते हो, राइट, पबजी खेलते हो या कोई भी खेलते हो गेम वगैरह, ठीक है जी, एक पबजी का भी ना बहुत बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। आज शुभम गुप्ता सर को सारे जानते हो, आप सबने सेशन भी लगाया होगा, है ना, उनके साथ अगर बात करो ना डायरेक्ट पे, जितने भी पर्सन है सारे पबजी फ्रेंड है, ठीक है जी, सारे के सारे पबजी फ्रेंड है, नाम बता देता हूँ गिन करके। ऋतिक का भी मैनेजर बना है रिसेंटली में, ऋतिक हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आप इस मैम को ले लो, क्या नाम है इनका, अभी जो उनके टीम में एक मैनेजर बनी ना, छोटी सी लड़की, क्या नाम है, क्या नाम है,
इशिका दास। इशिका दास, इशिका दास हो गया। एक और है, एक लड़की और है, क्या नाम है? एक कामनी, कामनी है कामनी। ना, कामनी, वो भी उसके क्या बोलते पबजी फ्रेंड, राइट। उसके बाद आप ले लो शुभम के, शायद और भी बहुत सारे पर्सन है, इसी का दास हो गया, राइट। और बहुत सारे नाम भूल रहा हूँ, जितने भी उसके 50% जो टीम की संख्या है ना, सारे पबजी फ्रेंड है, राइट। मुझे नहीं पता पबजी कैसे खेला जाता है, मैंने कभी खेला नहीं, उसे पता नहीं फ्रेंड कैसे होता है, ठीक है जी। लेकिन वो सारे ना पबजी फ्रेंड ही, राइट। सारे के सारे देखो, आज सारे मैनेजर हैं यहाँ, जितने भी लोग वहां से आए ना, सारे एक लेवल पे ही है, ठीक है जी। तो वहां से भी बेनिफिट होता है, वहां से भी आप लेके आ सकते हो। ये तो मैंने बता दिया, जिसको आप मिले हो कभी, वो फ्रेंड का बता दिए। अब आ जाओ सोशल मीडिया फ्रेंड पे, है ना, जो आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स होंगे, फेसबुक पे आपके फ्रेंड होंगे, राइट, स्नैपचैट पे होंगे, या पबजी खेलते वहां पे जो भी आपकी फ्रेंड है, अब उनको कैसे अप्रोच करना है आपको, ठीक है जी, ये बताता हूँ। आपके घर पे बैठा है लोग, है ना, लीड्स, फिर भी आप उस पे काम नहीं करके, जो मेरे पास नहीं है ना, उसके पीछे भागते रहते, जो है ना मेरे पास, उसको वैल्यू ही नहीं करते। भैया आपके पास आराम से नॉर्मली अगर इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स होंगे तो 100-150 होंगे, इससे कम तो नहीं होगा किसी को, इससे ज्यादा ही होंगे सबको, है ना। अब 100-150 लोगों को आपने बता दिया क्या फॉलोवर की मैं कर रहा हूँ, स्टोरी दिखाने से नहीं आता, है ना, नहीं बताया हो ना। अब वहां से भी हमारे पर्सन आ सकते हैं काम करने के लिए, अगर आप उसको साथ बताओगे तो। फेसबुक चलाते हो सारे पर्सन? फेसबुक सारे चलाते हो? ऐसा तो कोई नहीं कि जो फेसबुक नहीं चलाता, कुछ लोग होंगे जो फेसबुक नहीं चलाते, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है जी। फेसबुक जो चलाते हो, ठीक है, जो भी आपके फेसबुक पे फ्रेंड है, आप वहां से भी लीड्स जनरेट कर सकते हो, वहां से डायरेक्ट डीएम करना है आपको। स्टोरी लगाते हो, राइट, जो आपका फ्रेंड है स्टोरी ऑलरेडी देख ही रहा है, जो भी आपके फ्रेंड होंगे स्टोरी देख ही रहा होगा, है ना। अब एक बारी ना उसको बात कर लोगे ना, तो आपको ज्यादा वैल्यू करेगा, ठीक है जी, फिर उस चीज में इंटरेस्ट लेगा थोड़ा सा। उसको पता है कि आप क्या कर रहे हो, फिर जब उसको बात करोगे ना, तो बोलेगा चलो जी, इसको मैं काफी दिनों से देखते आ रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जहां भी आप बात कर रहे हो, वो लेगा चलो इसको देखते आ रहा हूँ, कुछ स्टोरी वगैरह लगाते रहते हैं, ऑनलाइन वर्क है ना, ये पर्सनल मेंटोरशिप, ढेकाना मेंटोरशिप करते रहता है। चलो आज ये पर्सनली बोलने के लिए आ रहा है, तो एक बार चल के देख ही लेते हैं, है ना। आके देख लेगा वो, ठीक है जी, 10% देखेगा, राइट। उसमें से आराम से 3 से 4% आपके साथ काम स्टार्टअप करेगा, एस लेवल क्वालिफाई करेगा, राइट। कैसे करनी है आपको, है ना, यहाँ पे बात करने का तरीका है, यहाँ पे मैसेज बनाया हुआ आपको मिल जाएगी, है ना, क्या मैसेज करनी है, ठीक है जी। आप जिनके पास ऑलरेडी दिमाग होगा, है ना, पढ़े लिखे हो अच्छे तरीके से, तो आप खुद से अपना मैसेज को क्रिएट कर लो, है ना, कि क्या उसे भेजना है, तो पर्सन हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। नहीं लेके नहीं आता, अभी जस्ट ग्रुप के अंदर आपको डालेंगे, है ना, शिवाली मैम डाल दो मैसेज आप, ठीक है जी, क्या मैसेज करके बात करनी है। वो मैसेज डालने से पहले आपको हेलो करना है, ठीक है जी, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, है ना, इस तरीके से कह के, ठीक है जी। उसके बाद ना वो मैसेज उसमें पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर देनी, ठीक है जी। अब इस तरीके से ना एक मैसेज नहीं करना है, और मैसेज करने का टाइम बता देता हूँ आप सबको, जितने भी अभी आप सब काम करते हो, राइट। काम करने के बाद ना दिन में मैसेज करोगे रिप्लाई नहीं मिलेंगे, सुबह में करोगे रिप्लाई नहीं मिलेंगे, ठीक है जी, शाम में करोगे रिप्लाई नहीं मिलेंगे। लोग अस्थिर कब होता है? नाइट में होता है, राइट, 9 बजे 10 बजे के बाद। अच्छे तरीके से ना, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो 10 बजे के बाद ना 1 घंटे 2 घंटे मोबाइल को नहीं चलाता हो, है ना। हम लोगों के एज ग्रुप के बात कर रहा हूँ, बाकी सारे तो सो जाते हैं, जो ऊपर प्लस के है ना, 40+ 50+, वो तो शाम को ठंड में सो जाते हैं जल्दी। लेकिन जो हम लोग टाइम के है ना, हम लोग एज ग्रुप के ना, वो जल्दी सोता नहीं है, नाइट में तो नींद आता ही नहीं है ना, मोबाइल पे लगा पड़ा रहता है, रील्स देख रहा है, या तो पोस्ट देख रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक कुछ भी चलाते रहता है, ठीक है जी, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करते रहते हैं, ठीक है जी। अगर उस टाइम अगर मैसेज करा जाए, तो वहां पे पर्सन आपको तुरंत रिप्लाई देंगे, ठीक है जी। रिप्लाई करने का तरीका ये होता है, वहां पे तुरंत रिप्लाई मिलेंगे, है ना। एक टाइम, 2 टाइम होता है, सुबह में भी आपको रिप्लाई मिलेंगे, है ना। उस टाइम तो बहुत सारे पर्सन उठते नहीं होंगे ना, आप सब में से बाकी सारे उठ जाते हैं। हम सब मानते हैं कि हम सब थोड़ा सा नाइट तक काम करते थे, लेट में उठते हैं, 8 बजे के बाद ही जब बहुत सारे पर्सन उठते होंगे, तब तक 8 बजे तक मैसेज करोगे, उसके बाद तो लोग बिजी हो जाते हैं, कॉलेज में जाना, किसी को काम पे जाना, है ना, इधर उधर जाना, लोग फ्री हो बिजी हो जाते हैं, है ना। सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे से पहले अगर मैसेज करोगे ना, तो वहां पे भी रिप्लाई मिलेंगे, है ना। अगर इस टाइम नहीं कर सकते हो मैसेज, तो नाइट में मैसेज करना है, ठीक है जी। शिवाली मैम कर दिया आपने, ग्रुप में डाल दिया उस मैसेज को? हाँ जी सर, मैंने डाल दिया। चलो सो गाइज, आप सभी थोड़ा सा वीडियो ऑफ कर लो, या वीडियो ऑन करते कि जाकर के ग्रुप पे देख लो, उसको कॉपी करके व्हाट्सएप पे जाके पिन करके रख लो, राइट।
जिनके पास है सही है, जिनके पास नहीं है वहां से उठा लो। जितने भी न्यू पर्सन आप उस मैसेज को देख लो, अभी मैसेज डला हुआ है ग्रुप के अंदर, उस मैसेज को कॉपी कर लो और अपने जहां भी रखना है उसको सेव करके रख लो, है ना। अब उस मैसेज को हमेशा यूज करना है, ठीक है जी। गाइस अब मैंने वहां पे मेल का डाला है, ठीक है, आप एडिट कर लेना अपना देख के। मैंने मेल का डाला हुआ है सर्वर, ठीक है, आप एडिट कर लेना, ये नहीं कि फीमेल को भी आप वही चिपका हाँ हाँ देना। हाँ हाँ, ये मैं अभी बोलने वाला था, वहां पे एडिट कर लेना, है ना। उसमें अगर नाम देना चाहते हो तो नाम, जो भी नाम से पर्सन है वहां पे उसको नाम भी एडिट करके आप दे सकते हो, अच्छा लगेगा, ठीक है जी। जो भी है उसको दे सकते हो, राइट। और अब एक पर्सन को नहीं देना है ना। एक पर्सन को मैंने जैसे कर दिया, राहुल को कर दिया, अब इसका वेट कर रहे हैं कि राहुल अब देखेगा तो रिप्लाई देगा, राहुल अब देखेगा तो रिप्लाई देगा, ऐसा नहीं है। रिप्लाई देने का वेट नहीं करना आपको, आपको एक टारगेट लेके चलनी है कि डेली हमें ना 10 से, फेसबुक पर आप 10 से 20 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे 10 से ज्यादा मैसेज मत करना, है ना, नहीं तो आपका इंस्टाग्राम ब्लॉक हो जाएंगे। टेलीग्राम पे भी करोगे तो 5-6 से ज्यादा मत करना, क्योंकि टेलीग्राम जो है ना इंस्टाग्राम से भी सख्त है ना। इससे भी सख्त कानून टेलीग्राम का है। यहाँ पे थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करोगे ये भी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, आईडी ही ब्लॉक हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर हल्ला करना शुरू कर दोगे ना कि सर आपने बता क्या दिया, या आईडी मेरा खत्म हो गया, ठीक है। फेसबुक पे आप 10 से 20% को डीएम कर दो, उसके मैसेंजर में जा करके, वो भी मैसेज, जो मैसेज अभी आपको मिला पहले हाल चाल पूछ करके, ठीक है। वो मैसेज करने के बाद आपको तुरंत मोबाइल नंबर ले लेनी, राइट। उधर से रिप्लाई मिली तो ज्यादा बात मैसेज पे नहीं करना, ठीक है जी। ज्यादा बात मैसेज पे करोगे तो टाइम ज्यादा लगेंगे आपको, है ना, टाइम ज्यादा लग जाएंगे एक ही पर्सन से बात करने में, तो तुरंत वहां से नंबर ले लेनी, है ना। अगर पर्सन बोलेंगे हाँ मुझे करना है, यस इंटरेस्टेड लिखेंगे, आपको तुरंत नंबर मांग लेनी, है ना। या आप अपना नंबर दे दो, बोलो कि मुझे कॉल कर लो, मैं कॉल पे बात करता हूँ, अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ या बताती हूँ, राइट। फिर पर्सन नंबर देगा या आप नंबर दोगे, कॉल करेगा, उसको फिर अच्छे तरीके से बताओ, इन्वाइट करो हमारे T1 के लिए, ठीक है। 10% 20% फेसबुक पे करना है आपको मैसेज, 5 से 6% टेलीग्राम पे जाके करना है। टेलीग्राम पे भी बताता हूँ तरीका, है ना। उसके बाद फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आता हूँ, वहाँ पे तरीका बताता हूँ। ये फेसबुक पे हो गया, 10 से 20 मैसेज कर दो, उसके मैसेज पे जाके जो आपके फ्रेंड है, राइट, वहां पे कर देना है, ठीक है। अब बहुत सारे पर्सन इसमें होंगे ना जो आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे, बात करेंगे फिर भी बोलेंगे नहीं करना, तो उससे भी आप, हमें नाराज नहीं होना, उसको बोलना चलो कोई बात नहीं भाई, है ना, आप नहीं करोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका भी तो फॉलोवर्स है ना, आपका भी तो फैन फॉलोइंग है ना, 100 150 200 500 लोगों की, है ना। तो एक दोस्त के नाते मुझे इतना हेल्प कर दो कि ये चीज ना मेरे लिए कर दो, थोड़ा सा आप स्टोरी पे ये पोस्टर लगा लो, या ये मैसेज 2-3% करके मुझे अपने, आप अपने माध्यम से कुछ परसेंट दे दो, मुझे नीड है काम की, है ना, कुछ लोगों की नीड है ना। आपको जरूरत नहीं है, आपके माध्यम, आपको जान पहचान के कुछ लोगों को जिनको नीड है आप उनको बता दो, अगर वो कर लेंगे तो उनको बेनिफिट, और हमें काम इंसान की, लोगों की जरूरत है, मेरे लोग फूट जाएंगे, ठीक है। उसको ये भी कह सकते हो, ठीक है, हो गया। उसके बाद आ जाओ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे क्या करनी है आपको, ठीक है, ये तो फेसबुक पे हो गया, फेसबुक चलाते हो तो ठीक है, नहीं चलाते हो तो चलाना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैसेज करना है, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम पे करना है, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, है ना, ग्रुप को सर्च मार लेनी है, या आप ऑलरेडी पहले ग्रुप के अंदर ऐड होंगे, बहुत स्कूल कॉलेज का ग्रुप होता है, बहुत सारे ऐसे ही ग्रुप लोग बना लेते हैं टेलीग्राम पे, उस ग्रुप पे भी जा सकते हो, ठीक है जी। वहां भी एक एक लोगों को देख करके आप 5 से 6 लोगों का डीएम कर सकते हो, उसी सेम मैसेज, ठीक है। वहां पे बात करके फिर नंबर लेकर के कॉल पे बात कर लेनी है, ठीक है, यहाँ से कर लो। उसके बाद इंस्टाग्राम पे आ जाओ। इंस्टाग्राम पे तो आपको फॉलोवर्स होंगे आराम से अच्छे खासे, है ना, 200 500 फॉलोवर्स सबके होंगे आराम से, इससे तो कम किसी का नहीं होगा। 50 भी होंगे ना जो आपको नहीं जानता होगा, उसमें से 150 में से 50 लोग ऐसे होंगे जो आपको नहीं जानता, आप नहीं, आप उसे जानते हो नहीं आपको वो जानता है ना। आप जिसको जानते पहचानते हो, है ना, उसको कॉल पे अगर बात नहीं की हो तो उसको भी मैसेज कर लेनी है, राइट। और जिसको बात कॉल पे ऑलरेडी पहले से अपने लिस्ट, दोस्तों वाले लिस्ट में लेकर के बात कर ली हो तो उससे नहीं करना, उसको मैसेज नहीं करना। जिसको नहीं किए हो उसको मैसेज करना, ये चीज करना पड़ेगा, सुन के रह जाओगे तो नहीं होगा कुछ, ठीक है। हल्के में ले लोगे, हाँ कर लेंगे, है ना, हो जाएगा, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, तो फिर जो सुपरवाइजर 2 मंथ की टारगेट है ना, फिर नहीं बनेंगे आप लोग, है ना। ये तरीका आज तक मैंने नहीं बताया था आप सबको, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कैसे करके मैसेज लानी है, क्योंकि 2 मंथ का मैंने टारगेट दे दिया हो ना आप सबको सुपरवाइजर बनना। इसीलिए बोलता रहा हूँ कि आप सब ना बैठो नहीं, है ना। ये रात का तरीका बता रहा हूँ, रात में भी बैठोगे नहीं, काम करोगे, लीड्स जनरेट कर लोगे, राइट। रात में भी कॉलिंग आपका हो गया, कल ये सारे पर्सन रेडी हो जाएंगे D1 में बैठने के लिए, है ना। ये तरीका आप सीख रहे हो आप सभी, ठीक है। अब क्या बात कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे अपने सारे जितने भी आपके फॉलोवर्स हैं सबको ये मैसेज कर करके एक बारी बात कर लेना है, राइट। उनको बता देना है, ठीक है। स्टोरी तो दिखाई रहे हो, पोस्ट तो आपको देख ही रहा है, एक बार मैसेज पे भी बात कर लोगे, नंबर मिल जाएगा, कॉल पे बात कर लोगे, ठीक है जी।
तो और बेस्ट रहेगा। वहां से कुछ लोग आ जाएंगे काम करने के लिए आपके साथ, सब नहीं आएंगे लेकिन कुछ लोग जरूर आ जाएंगे आपके साथ काम करने के लिए, ठीक है जी। आपको मालूम होगा कि सब लोग नहीं जाते, ठीक है जी, सब लोग नहीं जाते ना। एक चीज आती है ना, हमारे बिहार में बोलते हैं सब कुत्ता काशी ही चला जाए, है ना। तो यहाँ कौन भौंकेगा भाई। तो सब आपके फॉलोवर्स है ना, तो वो नहीं करेगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कर लेगा उसमें से। जिसको काशी जाना होगा वो चले जाएंगे, जिसको गांव में रहना होगा और रह जाएंगे, आपके फॉलोवर्स बन के ही रह जाएंगे, आपके पोस्ट पे आपके स्टोरी पे ताली बजाते रह जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो आपके साथ चलना शुरू कर देंगे और वो भी एक दिन सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको करना है नाइट के अंदर, नाइट में सोना नहीं, ये सारे काम हो जाने के बाद ना यही करना है, डीएम करना है। डीएम करके बहुत सारे पर्सन ने काम स्टार्टअप किए। आज जिस लक्ष्मी शर्मा मैम का आपने सुना होगा 2 से 3 दिन पहले, है ना, उनके अधिकतर अगर टीम की बात करो ना तो फेसबुक से ही आए हुए लोग हैं, ठीक है। 50% से ज्यादा उनके टीम के जो लोग हैं ना सारे फेसबुक से आए हुए लोग हैं। उस टाइम इंस्टाग्राम का इतना क्रेज नहीं था जिस टाइम मैम लोगों ने स्टार्टअप करा था, है ना। पता नहीं चलता है ना, बहुत सारे लोग नहीं चलाते इंस्टाग्राम, अभी भी नहीं चलाते बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम। आप सब इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम से आगे हो, तो लगता है कि इंस्टाग्राम ही एक बड़ी चीज है। लेकिन कुछ बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं ना जो इंस्टाग्राम को जानते ही नहीं है, है ना। इंस्टाग्राम के बारे में उनको पता ही नहीं है, वो ना फेसबुक को ही सारे कुछ समझते हैं। तो फेसबुक पे भी बहुत बड़ा मार्केट है आपको जहाँ से काम कर सकते हो। लक्ष्मी शर्मा मैम का 50% का टीम जो है फेसबुक का ही, ठीक है जी। सो आप भी कर सकते हो, अगर करोगे तो आपका भी टीम बनेगी, ठीक है। इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम पे सारे छा जाओगे आप सभी, हो जाएंगे सारे से। और ये सबको करना है, न्यू पर्सन को भी करना है और ओल्ड पर्सन को भी करना है, ऐसा नहीं कि हमारे सिर्फ न्यू पर्सन ही करेंगे। देखो, जो भी गर्ल्स हैं जिनको परेशान करता है इंस्टाग्राम पे, अगर किसी को मैसेज कर देते हो, अगर आपको परेशान करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अगर बात आ जाती है तो आपको डायरेक्टली ब्लॉक कर देनी है। वहां पे हमें तो मेमो नहीं करना, है ना। उसने मुझे क्यों बोल दिया, है ना, अब इससे फरिया के ही रहूंगा, है ना। तो फरियाने का टाइम नहीं है अपन के पास, राइट। डायरेक्टली ब्लॉक करो, चलो भैया जाओ, आपको जरूरत नहीं है ना, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप निकलो, ठीक है जी। आप उस लायक नहीं हो जिस लायक में समझ रही थी, है ना, आप उस लायक नहीं हो, चलो निकलो मेरे डिक्शनरी से, चलो। ब्लॉक कर दो, अनफॉलो कर दो अगर उसको फॉलो कर रखे हो तो, ठीक है। हर एक तरह से आप उनको ब्लॉक कर दो, ठीक है, हो गया। ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी हमें, ओके ना, परेशान करेगा तो। अगर आप करक रहोगे तो कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है जी। अब उससे वो मत, वो तो क्या बोलते हैं, जान के बदमाशी ये परेशान कर ही रहा है मुझे। अब उसके पीछे हम भी रह जाएंगे, क्यों बोला आपने, हाँ क्या हो, हाँ तो अच्छा नहीं होगा ना, छोड़ दो उसको, मैसेज किया था छोड़ दो, कुछ आपको रिप्लाई नहीं करना, ब्लॉक मारो सीधा, राइट। कचरे अगर रास्ते मिल गए तो हमें कचरे को साफ नहीं करने लगना है, साइड से निकल के आगे चले जाना है, ठीक है जी। रास्ते में कचरे बहुत मिलते हैं ना, तो उसको आप साफ करने लगो तो आपका टाइम खराब हो जाएगा ना, है ना। तो टाइम अपना नहीं खराब करना, आगे साइड से निकल के चले जाना है, ठीक है जी। आगे बहुत सारे लोग बैठे हुए, ठीक है। इतना सारा हो गया, आप सबको समझ में आ गई। ये ना, ये हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट में लीड्स जनरेट करने का तरीका। आपको पैसे नहीं है, लोग बोलते सर पैसा नहीं है ना, अभी फर्स्ट स्टार्टअप किया हूँ, लेवल क्वालिफाई किया हूँ, तो पैसे नहीं, प्रमोशन करवाने के लिए, लीड्स खरीदने के लिए। तो ये सारे तरीका ना मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लीड्स जनरेट करने का तरीका बता दिया, जो आज तक आप सबने शायद नहीं किया होगा और नहीं ही किया होगा आप सबने ऐसा, है ना। किए हो, कोई नहीं किए हो ना, कोई नहीं किए हो, कोई नहीं किए हो। तो कल से करना है आप सबको और आज से ही करना है, मैसेज आप सबको मिल ही गई है। सेशन के बाद नाइट में कर लेना है, नाइट में कभी भी कर लो, पर्सन 12 बजे तक जागे ही रहते हैं, 2 बजे तक 1 बजे तक जागे रहते हैं, है ना। हम लोगों के जैसे लोग ना जागे रहते हैं, ठीक है। वो आप सबको रिप्लाई देंगे। रात में मुझे एक मैसेज किया लड़की, है ना, हाँ जी क्या आपको ऑनलाइन वर्क करना है, वो पागल लड़की मेरा स्टोरी भी देख रही है ना। मैं वेबिनार लगा रहा हूँ, है ना, कल सारे पर्सन मुझे मेंशन कर रहे हैं, मैं उस मेंशन को सबको मेंशन बैक कर रहा हूँ, उसी टाइम ना वो मुझे वो कर रहे हैं, है ना। कि आपको ऑनलाइन वर्क करना है, मैंने बोला हाँ हाँ जी करना है, ठीक है। मैंने स्क्रीन शेयर करके ना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। स्क्रीन शेयर करके बता दूंगा, मैंने नंबर भी दिया उसको, कॉल आएगा, देखो क्या बात करती है, ठीक है जी। पता नहीं किसके टीम से, है ना। इतना सारे तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं लीड्स जनरेट करने के फिर तरीका, है ना, प्रमोशन करवा के कैसे लीड जनरेट किया जाता है ना। प्रमोशन करवाना, इस पे भी लीड्स आते हैं, मालूम है ना सारे को। बहुत सारे पर्सन आप बोलेंगे सर लीड्स नहीं आते ना, पेज ही नहीं मिलते ना, है ना, खोजते नहीं हो, पेज ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा डाटा जाता है ना। पेज ढूंढने के लिए रील्स देखना पड़ता है, वहां पे दो चीज होंगी, आपको इंटरटेनमेंट भी होगी और आपके काम भी होगी। अब बहुत सारे लोग होंगे जो इंटरटेनमेंट ही करते रह जाएंगे, है ना, लीड्स पे ध्यान नहीं देंगे, पेज पे ध्यान नहीं देंगे, अच्छा पेज आके चला गया उसको हम ऊपर कर दिए, हम सोचते सिर्फ रील्स तो ही देख रहे हैं, रील्स खत्म उसको भगा दिए।
और उसका प्रोफाइल चेक नहीं किए, है ना, उसका लाइक नहीं देखे कितना जा रहा है, ये भी नहीं देखे कि ये पेज है किसी का, या पर्सनल पेज है या फैन पेज है, इसको खोल के देखते हैं, सिर्फ रील्स देख करके छोड़ देते हैं, है ना। तो रील्स देखते देखते आपको पेज ढूंढना होता है ना, ऐसे नहीं टपक जाता है आपको एक ही बार पेज, है ना। पेज टपकेगा नहीं, रील्स देखने के बाद ही आपको पेज मिलेगा, है ना। अब वो ये नाइट में ही करना होगा, ठीक है जी। एक टाइम था जब हम एएस लेवल पे थे, जब सुपरवाइजर लेवल पे थे, है ना, मुझे आज पता है कि आज मेरा लीड्स खत्म हो चुका है, कल लीड्स नहीं है मुझे कॉलिंग करने के लिए, तो हम ना ये नहीं देखते थे नाइट में कितना 2 बज गया या 3 बज गया या 4 बज गया या 5 बज गया या 6 बज गया। प्रमोशन होना है तो होना है, पेज मिलना है तो मिलना है, राइट, नाइट में ही, ठीक है। ताकि कल 12 बजे तक मुझे लीड्स आ जाना चाहिए कॉलिंग करने के लिए, क्योंकि कल के दिन मेरा खाली नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से मैं काम करता था, ठीक है जी। नाइट कितना भी चले जाए, डाटा खत्म हुआ फिर से मैं डालता था 1 GB 2 GB का डाटा, ठीक है जी। उस टाइम मेरे पास वाईफाई भी नहीं लगा हुआ था, है ना, क्योंकि ये लेवल पे सुपरवाइजर लेवल पे इनकम ही कितना आता जब आप वाईफाई लगाओ, है ना। तो मेरे पास भी वाईफाई नहीं था, मैं डाटा डालता था फिर से, 2 सिम था, तीन तीन दो दो 1.5 GB रहता था सब में, 3 GB खत्म होता था फिर से डाल देता था 1.5 GB, है ना। उसके बाद वो भी खत्म करता था, पेज ढूंढ के ही सोता था, ठीक है जी। और कल के लिए लीड्स जनरेट कर ही लेता था, 10 करे या 5 करे या 2 करे या 1 करे, होना है तो होना भैया, डे 1 खाली नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। तो आप सब ऐसे करोगे तब लीड्स की कमी नहीं होगी आपके पास। करते नहीं है, 2 पेज को ढूंढ लिए, मैसेज कर दिए, नींद आ जाती, सो जाते फटाक से, है ना। तो ऐसे करोगे तो नहीं होगा कुछ, ठीक है जी। मालूम है आपको कि लीड्स नहीं है, तो लीड्स खोजने का जो काम है आपका ही है, आपके अपलाइन कहाँ से देंगे भैया। आप जैसे काम करो, आप सोचो आप अकेला हो तो आप लीड्स जनरेट नहीं कर रहे हो, आपके जो अपलाइन है उनके पास सोचो कितना काम है, सोचो कितना काम है, अब उन पे आ जाते हो भैया लीड्स दे दो। आप अकेला हो जो लीड्स जनरेट नहीं करते हो, तरीके आपको मालूम है फिर भी। अब अपलाइन के पास कितना, 48 घंटा तो नहीं मिलता है एक दिन में, उनको भी 24 घंटा मिलता है, उसी में सारा काम करना होता है ना। तो वो लीड्स कहाँ से लाएंगे, ठीक है जी। तो आप सब ना अपने अपलाइन से सही हो, क्योंकि आपके पास अभी ज्यादा टाइम है, तो आप सब ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हो आपकी अपलाइन की अपेक्षा। अपलाइन के पास टाइम कम है भैया, उसको सीनियर अप्रोच करना पड़ता है, टीम सबको आईडी भी लगाना होता है, उसको ऑर्डर भी लगाना होता है, एडिट ऑर्डर भी ट्रैक करवाते हो आप सभी की, सर देख लो इसका कहाँ से प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा, सर एक पर्सन है इसको भी देख लो, मैम एक पर्सन है जो क्लोजिंग नहीं कर रहा, थोड़ा सा बात कर लो, है ना, उनकी मम्मी से बात करो, उनके पापा से बात करो, उसको ये भी करना पड़ता है, आप सबको तो नहीं करना पड़ता ना, सिर्फ कॉलिंग करना है आपको, ठीक है जी, फॉलोअप करना है, ठीक है। उसके बाद बाकी बात बंक मारने लगते हो, ठीक है जी। लेकिन सोचो जो आपके अपलाइन है उनके पास टाइम नहीं है, राइट, वो सारा काम आपका करते रहते हैं, अपना काम छोड़ करके, अपना कॉलिंग छोड़ के आप सीनियर पर्सन से बात करते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रहम करो, उन पे ज्यादा फोकस मत करो कि लीड्स हमें वहां से मिलेगा, अब खुद से जनरेट करने का सीखो, ठीक है। तरीका बताया जा रहा है, उस पर अमल करो, उसको इम्प्लीमेंट करके काम करो, ठीक है जी। क्लियर, समझ में आ रही है आप सबको। चलो बढ़िया। अब रील्स देखते देखते आपको पेज ढूंढना है, अभी ना टाइम आ गया लीड्स जनरेट करने का, ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम पे हो जाएगा, 150 रुपए खर्च कर लोगे, ठीक है, तो वहां से भी आपके पास आराम से लीड्स चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको लीड्स खोजने में, राइट, पेज पे कौन सा पेज पे रिप्लाई मिलता है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है जी। बहुत सारे ओल्ड पर्सन जिनको ऑलरेडी पता है, कि जितने भी हमारे न्यू पर्सन जिनको प्रमोशन नहीं करवाने आता है ना, आपको बताता हूँ, आप सभी इंस्टाग्राम यूज करते हो, है ना, सारे इंस्टाग्राम से आए हो तो सारे इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, है ना। रील्स अभी ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो नहीं देखता है, सारे देखता है, 2 घंटे 3 घंटे देखता ही देखता है ना। उसी में आप सब जानते हो, आप जितने भी रील्स देखते हो, बहुत सारे पेज ऐसे होंगे, है ना, जहाँ पे लाखों फॉलोवर्स होंगे, है ना, जिनका स्टोरी व्यू लाखों में जाता होगा, जिनका फैन फॉलोइंग बहुत अच्छा होगा, है ना। वो ना बैठा हुआ है आपको प्रमोशन करने के लिए, वो उसको भी ना पेज जो पर्सन बनाया है ना, वो भी एक उम्मीद लेके बनाया है कि मुझे ना मिलेंगे, है ना, किसी भी चीज को प्रमोट करने का, जो मुझे 50-100 पैसे कमाने का मौका मिलेगा, जो डाटा मैं खर्च कर रहा हूँ, वो भी बैठा हुआ है, उनके पास हमें पहुंचना है ना, उनसे बात करना है कि हमें प्रमोशन करवानी है, वो पर्सन करेगा आपको प्रमोशन, ठीक है जी। अब हमने रिप्लाई के भरोसे पे बैठे रहते, पेज तो मैसेज कर देते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं मिलता है ना। तो रिप्लाई क्यों नहीं मिलता है ना, हम इस चीज को चेक नहीं करते हैं कि ये पेज जिंदा है कि मरा हुआ है, ठीक है। किसी भी पेज पे अगर डीएम कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, आई नीड प्रमोशन का, ठीक है, सबसे पहले चीज आपको उस रील्स में अगर कोई आ रहा है ना, आपको कहाँ जाके खोजना है जो एक्टिव पेज मिलेगा, ज्यादा नहीं पूछने आता है ना, ज्यादा नहीं समझने आता है ना, तो सर्च में जाओगे ना, इंस्टाग्राम के सर्च पे क्लिक करोगे ना, तो कोई भी चीज लिखने से पहले ना नीचे बहुत सारा आ जाता है ना, वीडियो वगैरह आता है कि नहीं आता, सर्च पे क्लिक करते हो तो बहुत सारा आ जाता है ना, वहां पे ना देख लेना कोई पर्सन, वहां पे ना एक्टिव पेज आता है,
ठीक है जी, ट्रेंडिंग में चलने वाला रील्स वहां पे आता है। ठीक है जी, वहां से देख लो कोई रील्स ऐसा है, उसी रील्स को चलाते चले जाओ, वहां से रील्स सारे ट्रेंडिंग वाले आएंगे, है ना। वहां से देखना शुरू करो, वहीं से भगन। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, रील्स पे क्लिक कर देते हैं, है ना, वहीं से रील्स देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वहां से सर्च में जा करके वहां से जो रील्स का कैटेगरी आएगा वहां से क्लिक करके तब रील्स देखो, वहां से पेज मिलेंगे जल्दी, और एक्टिव पेज मिलेंगे और ट्रेंडिंग वाले पेज मिलेंगे। समझ में आ गई आपको, है ना। उस पेज पे जाकर के आपको देखना है, पहले उसका प्रोफाइल चेक करना है, कितना इसका फॉलोवर्स है। फॉलोवर्स कम से कम 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, राइट, 1 लाख से ऊपर जितना होना चाहिए। ठीक है, 1 लाख से कम वाले पे जाओगे तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम रहेगा, है ना। उससे कम में भी करवा सकते हो, 150, 10, 20 रुपए में, है ना। लेकिन 1 लाख ऊपर कोशिश करना है कि हमें 1 लाख से ऊपर फॉलोवर्स वाले पेज पे जाना है। फॉलोवर्स चेक करना, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर चेक करना है कि इसका लाइक कितना जाता है। अब 1 से 2 पेज को लाइक नहीं चेक करना, राइट, उसका कम से कम 10 से 20 पोस्ट का लाइक चेक करना है कि कितना लाइक, सबका माइनेज में लाइक है कि नहीं है। अब ये देखना लाइक की 1000+ लाइक जाना चाहिए, है ना। अब ये वहां पे चेक करना कि फेक, वहां पे फेक भी होता है, फेक लाइक बढ़ा देता है और आपसे पैसे ठग लेगा और वहां पे लीड्स नहीं आएंगे। ठीक है, लाइक ये चेक करना है कि फर्स्ट जो उसका पोस्ट है कितने घंटे में कितने लाइक किया है। सेकेंड पोस्ट को देखो कि कितने घंटे में उसमें कितना लाइक है। एक ऐसा पेज मिलेगा ना जो फेक होगा, फर्स्ट में ना उसका देख लेना, वो बढ़ा देता है फॉलोवर, ये लाइक बढ़ा देता है, बढ़ाने का तरीका है तो वो बढ़ा देता है 200, 1000 कर 2000 कर देता है। और उसका 4-5वां पोस्ट नीचे जाकर के देखोगे ना तो 200 ही लाइक रहता है। उसके फिर नीचे जाके देखो तो 100 ही लाइक रहता है, उसके नीचे फिर जाके देखो 50 ही लाइक रहता है, तो समझ लो ये फिर गलत भाई, है ना। इस तरीके देखो, जिसको देखना ना माइनेज है, जिसको मान लो एक पोस्ट पे देखो तो 1000 है, उसके नीचे वाले पे देखो 900 है, फिर उसके नीचे वाले देखो तो फिर 1000 है, उसके नीचे वाले देखो तो फिर 1100 है। इस तरीके से अगर किसी का लाइक है ना 4-5 पोस्ट पे, समझ लो ये ना पेज सही है, जेन्युइन है, राइट, यहाँ पे लोग हैं एक्टिव, राइट। फिर उसके बाद थर्ड नंबर क्या देखना है कि इसका जो स्टोरी है ना डेली लगता है कि नहीं लगता है। जो भी लगा रहा है वो फलाना ठिकाना जो भी, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको हमें देखने लगता है कि नहीं। अगर स्टोरी लगता है तो उसका जो भी फॉलोवर्स होंगे ना, उसका जो भी जनता जनार्दन होंगे ना, वो जानते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें डेली मिलता है इसको स्टोरी पे, तो वो जाते रहेगा उसकी स्टोरी देखने के लिए। वहां पे आपको थर्ड नंबर पे ये चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करनी है आपको, इतना चीज चेक कर लिया आपने, फॉलोवर्स चेक कर लिया आपने, लाइक चेक कर लिया, राइट, उसका स्टोरी क्या देख लिया आपने, इतना चीज देख लेना, 3 चीज, है ना। अगर है 3 चीज अवेलेबल तो आपको आराम से आंख बंद करके उसको मैसेज कर देना, हेलो आई नीड प्रमोशन, सीधा सा, ज्यादा कुछ वहां पे लिखना नहीं, हेलो आई नीड प्रमोशन, है ना, या हेलो आई नीड स्टोरी प्रमोशन, है ना, ऐसे लिखना है। ठीक है जी, उधर से आपको रिप्लाई मिलेंगे। ठीक है, रिप्लाई मिलेंगे यस अवेलेबल है, ठीक है, या कंटेंट क्या है, किस चीज का प्रमोट करवाना चाहते हो, है ना। फिर आप जिस चीज का करवाना चाहते हैं उसके ऊपर आप बात कर लोगे। ठीक है, उसके ऊपर बात कर लोगे आराम से। ठीक है जी, कि मुझे वर्क फ्रॉम होम का प्रमोशन करवानी है ना। फिर उसको पूछना प्राइस क्या लेते हो, प्राइस वो बताएगा, प्राइस जो भी वो बताए, वहां पे कुछ नहीं बोलना है आपको। 200 बोल रहा है, 250 बोल रहा है, 500 बोल रहा है, 1000 बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जितना उसको बोलना था उसने बोल दिया। आपको सीधा क्या बोलना है, स्टोरी व्यू क्या जाता है आपका, है ना। स्टोरी व्यू पूछना है तो वो ना लिख के भेजेगा आपको कि 15 के से 20 के जाता है। आपको क्या कहना है, आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करो, आपने देखा उसका स्टोरी लगा हुआ है तो वो कोई भी स्टोरी सेंड कर देगा। ठीक है, कोई भी कर देगा पहले का। आपको क्या कहना है, करंट स्टोरी सेंड करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के, है ना। वो बोलेगा कि अभी जस्ट 15 घंटा 16 घंटा ही हुआ है, 24 घंटा नहीं पूरा। बोलो कोई बात नहीं, आप सेंड कर दो, मैं आंकड़ा लगा लूंगा कि 16 घंटा में इतना जाता है, 24 घंटा में कितना जाएगा, आप मुझे वही सेंड कर दो। वो सेंड करेगा, आपको देखना है ना। जिस स्टोरी पे, जिसका स्टोरी व्यू ना 10,000 से ऊपर लोग देख रहे हैं, है ना, 10K से ऊपर जा रहा है ना, उसको आराम से आप 100 से 150 के बीच में पैसा देना। वो 1000 क्यों नहीं बोल रहा है आपको, उस पे आ जाना है 100 से 150 पे, बोलना कि भैया मैं इतना ही दूंगा, कर दो। मैं रेगुलर करवाऊंगा, मैं एक ऐसे ग्रुप का पार्ट हूँ जहाँ पे 8 से 10 हजार लोगों की ग्रुप है ना। और मैं बात करूँ पर्सनली तो मेरे अंदर 200 से 250 लोग काम कर रहे हैं, है ना। अगर कर देते हो तो मैं रेगुलर आपके पेज पे बना रहूंगा, रेगुलर आपसे प्रमोशन करवाता रहूंगा, कभी भी आपका पेज खाली नहीं जाएगा, एक हटेगा एक डलेगा, एक हटेगा एक डलेगा। तो ये जो प्राइस मैंने बोला रेगुलर के लिए बोला 150, राइट, कर दो आप, पर्सन कर देता है। ठीक है जी, आराम से कर देगा वो। ठीक है, और वहां पे लीड्स आराम से आ जाएंगे आपको, है ना। अब किस टाइप के पेज पे जाना है, तो इंटरटेनमेंट वाले पेज पे जाना है। ठीक है जी, इंटरटेनमेंट वाले पेज पे ना ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है जी, एजुकेशनल पेज पे तो कभी नहीं जाना प्रमोशन करवाने के लिए, वहां पे पैसे ज्यादा ले लेते हैं आपसे, है ना, लीड्स बहुत कम आते हैं। ठीक है, जीके जीएस वाले पेज पे जाओगे, है ना, जो भी आप जाते हैं ना,
कोई भी एजुकेशनल पेज है वहां पे कौन लोग जाएगा? जिसको पढ़ना है, जिसको नौकरी करना, वही जाएगा ना नॉलेज लेने के लिए। हम सबको तो जॉब करना नहीं है, नहीं आपको करना है, नहीं हमें करना है, तो हम क्यों जाएंगे उस पे, है ना? और वहां से कोई पर्सन आएंगे, राइट, तो आपको दिमाग ज्यादा दही बनाएंगे, ठीक है जी। वो ना वो समझ ले मेरे जैसा 30 खान कोई है ही नहीं, जो है हम ही हैं। हम जॉब का तैयारी कर रहे हैं ना, तो मेरे जैसा नॉलेज किसी को नहीं, ये ना हमें उल्लू बना रहा है, मुझे ये पागल बना रहा है, राइट, ये समझ लेते हैं हम सबको, ठीक है। उधर लोगों को ना झेल नहीं पाओगे, ठीक है। तो वहां पे नहीं जाना, पैसे ज्यादा ले लेंगे, कम व्यू भी आएंगे, कम लिंक भी आएंगे, लीड्स भी आएंगे, और माथा भी खराब ज्यादा हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको जाना है इंटरटेनमेंट वाले पेज पे, जो टीवी सीरियल वाले एक्टर हैं, जो सिंगर है ना, जो मतलब क्रिकेटर वगैरह, इस सब पे पेज पे जानी है, राइट। ट्रेंडिंग में देख रहे जो कौन लोग अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, है ना, उसको जो भी आप जिसको जानते हो उसका पेज सर्च मार के खोज लो, है ना। लिस्ट देखते देखते मिल गया तो वहां से देख लो, ठीक है जी। आराम से वहां पे प्रमोशन जाकर करवाओ। इंटरटेनमेंट वाले पेज पे हर एक कैटेगरी के लोग आएंगे, पढ़े लिखे भी लोग आएंगे, है ना, जो कम पढ़े लिखे वो भी आएंगे, जो नहीं पढ़े लिखे वो भी आएंगे वहां पे, सब लोग आएंगे, क्योंकि इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट ना सबको चाहिए, है ना। पढ़े लिखे लोगों को भी चाहिए, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी चाहिए, जिसको सब कुछ आता है उसको भी चाहिए, जो बीच में ले लोग हैं उसको भी चाहिए, वो सबको चाहिए। इंटरटेनमेंट सबके लिए जरूरी है ना। तो वहाँ पे सब तरह के लोग मिलेंगे आपको, है ना। रिमिक्स लोग आएंगे, एक नहीं तो दूसरा लोग सुन ही लेगा और आपके साथ काम कर ही लेगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई आप सबको, है ना। करवा लोगे प्रमोशन वगैरह, प्रमोशन भी हो जाएगी आपको आराम से, ठीक है जी। प्रमोशन नहीं करवा पाओगे तब तक आपको जो पीछे का जो तरीका बताया उस पे काम कर लो, ठीक है जी। दोनों पे काम करनी। अब किसी को ना लीड्स के लिए झकने मारना, टेंशन नहीं लेना कि सर है नहीं लीड्स, लीड्स दे दो 10-5, मुझे कॉलिंग करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई सारे पर्सन को? कोई क्वेश्चन और भी कुछ सीखना चाहते हो? लीड्स जनरेशन हो जाएगी, तरीका मैंने अच्छे तरीके से बता दिया, फ्री में भी करने का और आपको प्रमोशन करवा के भी करने का बता दिया, ठीक है। अब बहुत सारे पर्सन यहाँ पे मिल जाएंगे, देखो इंस्टाग्राम पे, कि बोलेंगे आपको मैं लीड्स दे देता हूँ, है ना। तो ये सब चीजों के चक्कर में मत आना, बोलेंगे ऑर्गेनिक लीड्स देता हूँ, है ना, आप मेरे से ले लो, है ना, आपको दिखा देंगे, है ना। देखो अभी आप सभी प्रमोशन करवाते हो ना, जो भी पर्सन प्रमोशन करवाते हो, है ना, मेरे पास अभी ना बहुत सारे लीड्स है, 15-16 हजार के आसपास, है ना। पुराने लीड जब से काम कर रहा हूँ तब से मैं डिलीट नहीं किया, उसको रखे हुआ हूँ। मैं इसको अगर अभी चाहूंगा ना, ठीक है जी, तो बहुत सारी चीजें ऐसे आता है ना, इसको मैंने पीडीएफ बना दूंगा, राइट, और डेट ने एडिट कर दूंगा, ठीक है, डेट सिर्फ डेट एडिट कर दूंगा, ठीक है, जा करके सिस्टम पे, ठीक है जी। और इसको ना बोलूंगा कि आज का ताजा ताजा लीड्स है और सारे ऑर्गेनिक लीड्स है, आप ले लो। आप क्या सोचोगे, भैया बहुत अच्छा लीड से ले लेता हूँ, है ना। और बोलेगा 4 में 1 लीड्स मिलता है, 4 रुपए लीड्स, ठीक है जी। अब बोलो चलो ले ही लेता हूँ भैया, लीड्स की जरूरत है अभी तो मुझे लेना ही पड़ेगा। कोई पर्सन बोले हम 1 रुपए ही देते हैं, ले लो भैया, बोलो कि भाई 1 रुपए ही मिल रहा है, 100 में क्या दिक्कत है, 100 को ले लेता हूँ, है ना। तो वहां पे ठगा जाओगे आप, फालतू में कॉलिंग करोगे, मूड खराब हो जाएगा, भैया बोलेगा कॉल तो मुझे पहले आ रखा है ना। वही पर्सन बोलते हैं कॉल मुझे पहले आ रखा है, ठीक है जी। तो ये सब जो लोगों से बच के रहना, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे, खासकर न्यू पर्सन को बोल रहा हूँ, है ना। बहुत सारे लोग अभी ऐसे चल रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे, ठीक है जी, आईडीपी वाले लोग, एफिलिएट मार्केटिंग वाले लोग, जो आपको ना बोलेंगे फॉरएवर कर रहे हो क्या, अरे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पे लीड्स की ना आपको प्रॉब्लम आ रही है, कि मैंने एक तरीका आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो आपको लीड जनरेट करने का तरीका बता दूंगा, एक कोर्स मेरा ले लो, ठीक है जी। वहां पे आपको सारे तरीके बता देंगे, आपको बात करने का भी तरीका बता दिया जाएगा, लीड्स में प्रॉब्लम आ रही है लीड्स जनरेट करने का भी तरीका बता दिया जाएगा, है ना। बस आप मुझे 2,000 दे दो, 4,000 दे दो, और मेरे साथ ना ज्वाइनिंग कर लो आप, ठीक है जी। और फॉरएवर वहां पे आराम से मैनेजर बन जाओगे, ठीक है जी। और फॉरएवर के बारे में लंबी लंबी बातें बोलेंगे, फॉरएवर बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, है ना, आप वहां पे जरूर मैनेजर बनोगे। भैया जब अच्छी है तो फिर आप उधर क्यों कर रहे हो, उधर क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। तो सीधा सा मकसद उसको क्यों क्या रहता है, आपको टालने का, राइट, और अपने इंडस्ट्री में लेकर के आने का, राइट, जहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी डेली होता है। आप 2,000 दोगे उसको, आराम से 1,000 डेली इनकम आ जाएगी, ठीक है जी। और कल को पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, भूखे रह जाएंगे, ठीक है जी। दिहाड़ी मजदूरी वाले की वही होता है ना। तो वैसे लोगों से फिर बच के रहना इंस्टाग्राम पे, ठीक है जी। और खासकर न्यू पर्सन को टारगेट करते हैं ऐसे लोग, है ना। आपको बोलेंगे आपके पास अभी नॉलेज कम होगा, है ना, मेरा एक कोर्स ले लो, राइट, आपको कोर्स में सिखा दूंगा, आपको कैसे बात करना है, कैसे कॉलिंग करना है, कैसे मैनेजर तक जाना है, कैसे मैनेजर बनना है ना। आपको ये बोलेंगे, आप तो लोभा जाओगे, भैया
मुझे जल्दी बना देगा ये, है ना। और आपके प्लान के प्रति भड़का देगा आपको, राइट, कि आपके प्लान ऐसे कोर्स नहीं देते होंगे। गेम चेंजर में ऐसा नहीं मिलता कोर्स, है ना। आपको भी उसको पता रहता है कि आप गेम चेंजर में काम कर रहे हो। कैसे पता चलता है मालूम है? कि आप जब न्यू रहते हो ना, तो आप किसी को फॉलो नहीं करते, कि मानिक सर को फॉलो कर लेते हो या अपने अपलाइन को फॉलो कर लेते हो, और आपके पेज पे, आपके प्रोफाइल पे वैसा कुछ अभी फॉरएवर का डाला नहीं रहता, समझ लेते हैं ये पर्सन हमारा न्यू है ना। अब इसको ले लो, ये आ जाएंगे आपकी रिमांड में, और आप चले भी जाते हो। तो ऐसे लोगों से गाइड क्या बोलते हैं, बच के रहना, डेंजर जोन इसको बोलते हैं हम सभी, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों से बच के रहना। सीधा आपको जो हमारी फैमिली कह रही है उस चीज पे अमल करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। बाकी दुनिया क्या कह रही है नहीं कह रही है, हमें उसको इग्नोर मारना है, राइट। अगर हमें आगे बढ़ना है तो गेम चेंजर के हिसाब से चलो, दुनिया के हिसाब से नहीं चलना, ठीक है जी। आप आए हो गेम चेंजर के हिसाब से आए हो, तो सफल भी इसी के हिसाब से हो जाओगे, किसी दूसरे को कहने पे नहीं होगे, है ना। मानते हो कि नहीं मानते इस बातों को, ठीक है जी। सो बाकी ऑलमोस्ट सारे सेशन को मैंने समाप्त कर दिया, सारे कुछ जो भी कुछ मुझे बताना था मैंने बताया, है ना। अगर अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ सकते हो। मैं मैं बंद कर देता हूँ मैम अब ये रिकॉर्डिंग।